स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को लेकर काफी कुछ कहा है। लेकिन जिस तरह की खबर अब सामने आ रही है, ये कनाडा के लिए अभी तक का सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि यहां पर रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि कनाडा को फाइव आइज अलायंस से बाहर किया जा सकता है। जी हां, ये आप खबर देख सकते हैं। यूके बेस्ड जो न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स, उनके द्वारा बताया गया, व्हाइट हाउस ऑफिशियल पुशेस टू एक्स कनाडा फ्रॉम फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेटिव अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का पार्टनरशिप है तो वो है आपका फाइव आइज। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे वीडियो के अंदर और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का मेन मोटिव क्या हो सकता है कनाडा को इससे बाहर करने का। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर हमारे सभी यूपीएससी बैचेस के ऊपर 28 फरवरी तक एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। मतलब अगर आप इसको लेना चाहते हैं, हमारा संपूर्ण बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एक रिपोर्ट आया है फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर और उसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडवाइजर, और इनके एडवाइजर का नाम क्या है, पीटर नवारो, उनकी तरफ से प्रपोज किया गया है कि कनाडा को फाइव आइज अलायंस से बाहर कर दो। और ये खबर तब आ रही है जब आप कुछ दिन पहले ही आप सबको याद होगा कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और वो लगा भी दिया था। बस एक महीने के लिए उसको सस्पेंड किया गया और मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्च से यहां पर कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% का भी टैरिफ लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हम एडवाइजर की बात कर रहे हैं ना, पीटर नवारो, वो ट्रंप के क्लोजेस्ट एडवाइजर में से एक हैं। और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर यही कहा है कि जो फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है उसे बाहर करना चाहिए, ताकि कनाडा के ऊपर हम प्रेशर डाल सकें। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह खबर आ रही है कि एक प्रकार से अगर हम इनको कनाडा को बाहर करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कनाडा यहां पर जो यूएस चाहता है उसको करने पर राजी हो जाए। फर्दर आप देख सकते हो यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो नवारो है, पीटर नवारो, जिनकी तरफ से यह प्रपोजल आया है, वो बेसिकली काफी क्लोज बताए जाते हैं प्रेसिडेंट के और वो उनको अच्छा एक्सेस है। मतलब कि अगर वो कोई बात रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप को तो काफी ज्यादा उसको वेटेज मिलता है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इसको एंडोर्स करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डायरेक्टली इस चीज के बारे में तो नहीं बोला गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा हो रही है कि कनाडा को इससे बाहर करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका इंप्लीकेशंस क्या हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है। देखो, अगर ऐसा हो गया तो कनाडा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि जो उसकी कैपेबिलिटी है ना इंटेलिजेंस शेयरिंग की, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी। क्योंकि कनाडा इन देशों के ऊपर इंपैक्ट करता है, ये जो फाइव आइज अलायंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यूएस और कनाडा अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के तो वो पड़ोसी देश हैं ही हैं, लेकिन एक सेंचुरी से यहां पर बताया जाता है कि दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है उसमें फाइव आइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये टूटता है कहीं ना कहीं तो यूएस और कनाडा के रिलेशंस में बड़ा असर आएगा। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपको याद होगा पिछले 1-2 साल से काफी चर्चा हो रही थी, कनाडा बार बार भारत के ऊपर ब्लेम कर रहा था कि जो निजार की हत्या हुई थी कनाडा के अंदर, उसके पीछे भारत का हाथ है। तो ये बार बार जस्टिन ट्रूडो जो है क्लेम कर रहे थे, भारत ने उसको साफ साफ नकारा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके पीछे का जो इंटेलिजेंस दिया गया है, कनाडा का ये कहना है, इनफैक्ट यूएस के ऑफिशियल्स का कहना है कि यहां पर जो फाइव आइज अलायंस था उनकी तरफ से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस आया था, जिसकी वजह से कनाडा इस चीज को लेकर क्लेम कर रहा था। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कनाडा यहां पर कितना ज्यादा डिपेंड करता है इन फाइव आइज के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि ये फाइव आइज है क्या। मैं आपको बता दूं, ये एक मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, जिसमें ये जो 5 देश आप देख रहे हो ना यहां पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो 5 देश हैं, इनके लगभग 20 ऐसे एजेंसीज हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं, ताकि जितनी भी चीजें इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड वो यहां पर एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकें। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये फाइव आइज दोनों चीजें शेयर करते हैं, जैसे कि सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जो सिग्नल इंटेलिजेंस होता है। देखो क्या है ना, जो सर्विलेंस बेस्ड इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई एक देश है, वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति को ट्रैक कर रहा है, उसकी लोकेशन को जानने की कोशिश कर रहा है। हम कहते हैं ना सर्विलेंस करना, निगरानी रखना। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं ये फाइव आइज कंट्री। और साथ ही साथ जो सिग्नल इंटेलिजेंस है,
सिग्नल इंटेलिजेंस का मतलब यह हुआ कि आप दूसरे देश के किसी चीज को डिसिफर कर रहे हो, क्रैक कर रहे हो। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट हो गया, मान लो इन केस मैं बात कर रहा हूं कि रशिया और चाइना सैटेलाइट के माध्यम से कोई सीक्रेट टॉक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो यहां पर उसको क्रैक कर लेना, तो वो सारी चीजें सिग्नल इंटेलिजेंस में आती हैं, जो डेटा वगैरह क्रैक किया जाता है। तो ये सारी चीजें ये फाइव आइज कंट्री करती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इनके द्वारा जो भी कुछ किया जाता है ना, वो पूरी तरह से क्लासिफाइड रहता है। मतलब ये एक तरह का सीक्रेट, या आप देख सकते हो कोड की तरह होता है, और इसीलिए इसका नाम जो फाइव आइज देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें फाइव आइज कंट्रीज आप देख सकते हो अलग अलग देश के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे यूएस का एनएसए हो गया, यूके का जीसीएचक्यू हो गया, ये आपस में मिलकर इस तरह की शेयरिंग करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये जो फाइव आइज अलायंस का ग्रुप है, ये आया कैसे, इसका जन्म कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अगर आप देखोगे तो यूएस और यूके दोनों ने मिलकर आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट बताया जाता है कि इन दोनों देशों ने मिलकर जर्मनी और जापान के जो कोड है उसको डेसिफर किया था कि आपस में ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो सक्सेसफुल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, इसी की वजह से यूएस और यूके ने सोचा कि क्यों ना यहां पर एक एग्रीमेंट कर लिया जाए, ताकि दोनों देश मिलकर जो रेडियो, सैटेलाइट, इंटरनेट कम्युनिकेशंस होता है, उससे रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स हैं अलग अलग देशों के, वो आपस में शेयर करते रहेंगे। और फाइनली आप देख सकते हो 1946 में एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाता है, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ब्रूसा, दैट इज ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट। आज के डेट में इसका नाम है यूके यूएसए एग्रीमेंट। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली यहां पर जो स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड हो गया अमेरिका का, और साथ ही साथ ब्रिटेन का जो लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड हो गया, उनके बीच में साइन किया गया था। फिर आगे चलकर क्या होता है, इस एग्रीमेंट के अंदर जो सेकेंड पार्टी कंट्रीज हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1948 में कनाडा ज्वाइन कर जाता है, और फाइनली 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये भी इसका पार्ट बन जाते हैं अलायंस का। एंड इसी की वजह से अगर आप देखोगे ये जो पूरा अलायंस है वो यहां पर एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझना है कि ये जो पूरा अलायंस है वो 1940s में ही फॉर्म हो गया था, लेकिन पता है कई दशकों तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो किसी को यह नहीं पता था कि क्या कोई एग्रीमेंट है इसको लेकर। 1999 में जाकर इसके बारे में पता चलता है कि कुछ एग्रीमेंट साइन किया गया इन कंट्रीज के द्वारा, और इस एग्रीमेंट का जो टेक्स्ट है वो फाइनली 60 साल के बाद 2010 में जो है सबके सामने आता है। तब जाकर दुनिया को पता चलता है कि फाइव आइज अलायंस करके यहां पर एग्रीमेंट हो रखा है इन 5 देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइव आइज अलायंस है ये बहुत ही क्रिटिकल पिलर है वेस्टर्न इंटेलिजेंस में। अगर आप देखोगे मतलब यहां पर बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, थ्रेट है इन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, ये आपस में शेयर करके इतने दशकों से ये लोग काम चलाते आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अमेरिका अगर कनाडा को बाहर करने का प्रेशर डालता है फाइव अलायंस से, तो इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है? इसके पीछे की कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक चीज कह रहे थे कि जो कनाडा है उसको अमेरिका का 51st स्टेट बन जाना चाहिए। मतलब उसको एक प्रोविंस की तरह, एक स्टेट की तरह कंसीडर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको एक अलग देश मानते ही नहीं है। और इसीलिए हो सकता है कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर हैं पीटर नवारो, उनकी तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स आया होगा कि अगर हम कनाडा को इस तरह की चीजें करेंगे, हम आपको इधर बाहर कर देंगे, तो हो सकता है कि यूएस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनवा सकेगा कनाडा से। तो वो देखने वाली बात होगी। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर कनाडा की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने खुद इस चीज के बारे में एक्सेप्ट किया था। वैसे तो आपको पता होगा 9 मार्च को ये स्टेप डाउन कर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पद से, लेकिन अभी रिसेंटली एक ऑडियो के थ्रू लीक हो गया था। वो कुछ बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और उस ऑडियो में यहां पर यह पता चला कि जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, कि ये एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका से मर्ज कराना चाहते हैं कनाडा को, ये रियल थ्रेट है। ये खुद जस्टिन ट्रूडो ने एक्सेप्ट किया था, और इसी की वजह से बताया जाता है कि यहां पर काफी ज्यादा सीरियसनेस हो गई है इस बात को लेकर, और देखना होगा कि कनाडा में जो अगली सरकार आएगी क्या उस प्रेशर को झेल पाएगी कि नहीं झेल पाएगी। तो ये काफी कुछ देखने वाली बात है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है इसका?
एक बात तो तय है कि जो फाइव आइज अलायंस है उसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, अमेरिका की तरफ से और जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो बार बार इस चीज को कहते आ रहे हैं कि यहां पर जो मागा बेस है उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो फिलॉसफी है इसको दूसरे देशों में भी लाना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर लिबरल गवर्नमेंट है, वो लोग डेमोग्राफिक चेंजेस अलाउ कर देते हैं। मतलब जो जिस प्रकार से इमिग्रेशन वगैरह हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है इन देशों के अंदर, ये अलाउ कर देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं, ये जो देश हैं उनको भी जो अमेरिका की फिलॉसफी है, डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी है, उसको फॉलो करना होगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूं। पिछले साल जब यहां पर इलेक्शंस, चुनाव चल रहे थे अमेरिका के अंदर, तब आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो रनिंग मेट है, इस समय वाइस प्रेसिडेंट है, जेडी वेंस, उनकी तरफ से यह बोला गया था कि जो यूके है वो पहला इस्लामिक कंट्री है टू गेट न्यूक्लियर वेपन। मतलब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को एक इस्लामिक कंट्री कह दिया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था यूके के अंदर, तो ये अलाउ नहीं करना चाहिए। वो बार बार यूएस की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप समझिए, देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इस फाइव अलायंस में अगर आप देखोगे ना, तो कनाडा और न्यूजीलैंड का रोल वैसे भी बहुत कम है, क्योंकि कनाडा और न्यूजीलैंड उतना ज्यादा इंटेलिजेंस शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पार्टनरशिप टूटती है तो इसकी वजह से यहां पर जो विरोधी हैं, जो अलाइज हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा क्रिटिसाइज करने का कि देखिए यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। तो देखना होगा ये किस तरह से चीजें हैंडल होती हैं। बट एक बड़ी खबर थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो भारत के अंदर जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये किस चीज से डील करता है? ये 4 ऑप्शन है, उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।